हेलो बच्चों, कैसे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो लेकर आए हैं कुछ विशेष दिक्कत के चलते। आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री का पार्ट 10 जो पहला लेसन है उसका शेष रह गया था पार्ट 10, उसको लेकर आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो जाएगा। न्यू लेसन स्टार्ट होगा अगले वीडियो से। आज हम सीखेंगे तापमान की इकाइयों को आपस में परिवर्तित करना। देखिए, जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, उसकी विभिन्न इकाइयाँ हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 तरह से हम ताप को नापते हैं, मेज़र करते हैं, चाहे डिग्री सेल्सियस से नापें, चाहे केल्विन से नापें, चाहे फ़ारेनहाइट से नापें। ठीक है। देखिए, केल्विन जो होता है यहाँ पर हम डिग्री का चिन्ह नहीं लगाते हैं, केवल के लिखा जाता है बस। अब देखिए, इन ताप को नापने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आज ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो डिग्री सेल्सियस से, उससे कम होता है तो फ़ारेनहाइट से, और सबसे कम हो तो केल्विन से। अब हम देखते हैं कि इनको चेंज करने के लिए इनके बीच कुछ संबंध होगा, तभी हम इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। देखिए, जो स्टैंडर्ड मानक टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है, अर्थात 0 डिग्री जो सेल्सियस होगा वो 273 केल्विन के बराबर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? 273 केल्विन के बराबर होगा। ये बात बच्चे ध्यान रखें। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर C इधर ले जाएं और K इधर लाएं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। अगर हमको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो केल्विन में से 273 घटा देंगे, हटा लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने का आसान तरीका है। तो 3 तरीके से देखिए हम बदलेंगे। सबसे लिखेंगे ऊपर डिग्री सेल्सियस, फिर केल्विन और फिर इधर लिखेंगे फ़ारेनहाइट। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस से हम केल्विन में आएंगे और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाएंगे। पहला तो स्टेप ये होगा, पहला स्टेप होगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में तो प्लस 273 करना है, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो माइनस 273 करना है। ये तो बड़ा आसान हो गया। इसके अलावा जो है हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाएंगे। इधर डायरेक्ट का कोई विशेष नहीं है, आप इससे इधर चेंज कर सकते हैं। इस दोनों के लिए, चाहे फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस हो, चाहे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हो, इन दोनों के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम आगे अभी बताएंगे। बच्चे पहले इतना एक पहला स्टेप सीख लें, ये है दूसरा स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप बच्चे कैसे सीखेंगे, यहाँ पर हमने सवाल लिख रखे हैं और क्वेश्चन हम देंगे बच्चों को और यहीं पर लगवाएंगे। केवल बच्चों को समझना है, क्वेश्चन लगे लगाए फिट हैं, केवल बच्चों को ध्यान देकर समझना है कि किस प्रकार ये आंसर आते हैं। तो बहुत आसान है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन। यहाँ बच्चे देख सकते हैं, पहला है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना? केल्विन में। तो हम क्या करेंगे? प्लस 273 करेंगे, बस इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो हमने क्या किया? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस के नीचे हमने 25 वैल्यू रख दी, दोनों को जोड़ दिया, आंसर हमारा आ गया 298 केल्विन। इसको हम के लिख से प्रदर्शित करेंगे। बहुत आसान था।
आगे देखें, 112 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। 112 डिग्री सेल्सियस है तो हम फार्मूला लिखेंगे K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बहुत ही आसान तरीके से K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस के नीचे ये वैल्यू हमने रख दिए और प्लस 273, दोनों को ऐड कर दिया, 385 आ गया आराम से। दोनों को ऐड कर दिए, जोड़ दिए दोनों को, आंसर आ गया हमारा। कुछ नहीं करना है, केवल जितना भी दिया हो डिग्री सेल्सियस में उसमें 273 प्लस कर देना है, वो केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका था। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, -273, -273। यहाँ पर हम किए थे प्लस 273। बड़ा आसान है। यहाँ पर देखिए 300 डिग्री के डिग्री नहीं लगाते हैं यहाँ पर केल्विन के साथ, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ये हमारा फार्मूला। तो डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री सेल्सियस, केल्विन की जगह हम वैल्यू रख देंगे 300 माइनस 273, हमारा जो आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस आंसर। अगला क्वेश्चन है 340 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें, 340 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। तो आइए इसको देखते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, केल्विन के नीचे 340 रख दिया, माइनस 273 रख दिया और इसको घटा दिया हमने, वहाँ जोड़ते थे यहाँ घटा दिया। घटाने के बाद हमारा आंसर आया है 67 डिग्री सेल्सियस आंसर। बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो कि 200 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें, देखिए हमने 273 घटाने को बोला है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू यदि कैसी आ जाए केल्विन की, 200 आ जाए, 273 से कम, तो हमें घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, फिर डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 200 माइनस 273। जब 200 में से 273 घटाएंगे तो वैल्यू माइनस की आएगी, तो डिग्री सेल्सियस का जो मान माइनस में आ जाएगा। ये संभव है, डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है, तो यहाँ पर हम ये आंसर हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, माइनस में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध हम देखेंगे। ये बात बच्चे समझ गए होंगे, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बड़े आराम से बच्चे इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है। तो ये एक फार्मूला हमारा है ये, और इस फार्मूले को बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। इस फार्मूले को बच्चे ध्यान से देखेंगे और इसमें यही आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर हमने इसको समझाने की कोशिश हमने की है यहाँ पर कि अलग अलग हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो देखिए C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ये हमारा है फार्मूला दोनों के लिए, चाहे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आना हो, चाहे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो। हम केवल वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और फिर हम कैलकुलेशन करके आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9C इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे 5F माइनस 32, ये आ जाएगा। C इज इक्वल टू 9 नीचे फिर आ जाएगा, चाहे इसको यहीं रहने देते कोई दिक्कत नहीं थी, 5 इंटू F माइनस 32। तो ये फार्मूला है, और इसको हिंदी में यदि बच्चे समझना चाहें तो ये क्या कह रहा है फार्मूला, कि जो भी वैल्यू आपकी फ़ारेनहाइट की दी होगी और डिग्री सेल्सियस पूछेगा, जो चीज़ पूछी जाती है वहाँ पर आगे हम क्या करते हैं, डिग्री से लिखते हैं उसी को, जो चीज़ पूछते हैं उसी से तो फार्मूला शुरू होता है हमारा। तो डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस से फार्मूला शुरू होगा। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस जितना भी फ़ारेनहाइट दिया होगा उसमें से 32 माइनस कर लेंगे। जितना भी फ़ारेनहाइट दिया होगा डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए उसमें से 32 माइनस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको एक लाइन में समझने में बच्चे ज़रा सा भी कंफ्यूज ना हो। फ़ारेनहाइट में से 32 निकाल कर 5 से गुणा करके 9 से भाग देना है, यही ये फार्मूला कह रहा है। इस फार्मूले को हम समझने का यहाँ पर प्रयास किएंगे। हम लगाएंगे यही फार्मूला, यूज़ करेंगे यही फार्मूला, लेकिन ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं और इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। यह सिंपल वे में दिया है कि डिग्री सेल्सियस निकालना है तो ये लगाना है, फ़ारेनहाइट निकालना है तो ये लगाना है, इसमें सोचना नहीं है। ऊपर वाले फार्मूले में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस, और इसी फार्मूले से हमने ये चेंज किया है, बच्चे भी चेंज कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर ये जो फार्मूला था सेल्सियस के लिए वो क्या कह रहा था कि जितना भी फ़ारेनहाइट हो उसमें से 32 निकाल के या 32 घटा के 5 से गुणा करके 9 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। अगर हम इस तरह से देखें इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये वाली वैल्यू हम आगे इस बार रखते हैं 5f-32 इज इक्वल टू 9c, f-32 9c अपॉन 5, f इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32, चाहे इसको हम ऐसे लिख लें f इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। प्लस 32 इससे अलग इधर लिख दिया है क्योंकि इसको बाद में आपको जोड़ना है। पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले कर लेना है, ब्रैकेट के अंदर का कार्य पहले समाप्त हो जाएगा, फिर हम 32 इसमें ऐड करेंगे। तो ये फार्मूला क्या कह रहा है, देखिए इसको हिंदी में समझिए। जो भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस की दी होगी, देखिए ये क्या है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का, और ये है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आने का। इस तरह से ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, इनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको विस्तृत कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना था, जितना भी फ़ारेनहाइट दिया होता था उसमें 32 निकाल के 5 से गुणा करके 9 से भाग करना होता था, और इसमें क्या करना है, जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया होगा उसको 9 से गुणा कर लेना सबसे पहले, और फिर 5 से डिवाइड कर देना है। 9 से गुणा करके 5 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करके फिर उसमें 32 जोड़ देना है। मतलब ये प्रोसेस करने के बाद जितना आंसर आएगा उसमें कितना जोड़ना है, 32 जोड़ना है। जैसे ही हम 32 जोड़ेंगे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, एक जानकारी बच्चे और यहाँ पर ले लें। एक सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में जानना चाहें तो ये 98.6 होता है। अगर कैलकुलेट करेंगे बच्चे इस फार्मूले से तो आराम से यही आ जाएगा। और जो ये केल्विन है ये 310 केल्विन, इसमें 273 जोड़ के निकाल लेंगे। तो ये अलग अलग तापमान है, तो आप वेरी कर सकते हैं, हम मिला सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर में वैल्यू किस तापमान, किस पैमाने की होती है, केल्विन की होती है, अर्थात इसे कम से कम ताप नापा जा सकता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम वैल्यू जो होती है वो होती है 37, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये डिग्री सेल्सियस की होती है, माइनस में भी जाती है। तो नंबर में वैल्यू कम, पॉजिटिव की अगर देखें तो हम नंबर में वैल्यू कम किसकी होगी, डिग्री सेल्सियस की, और नंबर में वैल्यू ज़्यादा किसकी होगी, केल्विन की। बीच में रहेगा फ़ारेनहाइट। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये सब बराबर हैं। ठीक है, आगे चलते देखते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाएगा बच्चे, इसको देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। हम फार्मूला यही हर बार यूज़ करेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये फार्मूला लगेगा। और इस फार्मूले के में जो दी है वैल्यू हमारी डिग्री सेल्सियस की, वो वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखिए 25 हमने रखा, अपॉन 5 इज इक्वल टू F-32/9, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 5 आंसर आ जाएगा। इधर की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। फिर आइए इधर देखते हैं, F-32
और ये 9 का जो मल्टीप्लाई है ये 5 से हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 9 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा। f इज इक्वल टू 45 प्लस 32, ये 32 जब बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी हमारी, जुड़ के ये f इज इक्वल टू कितना आएगा 77 आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट, 77 फ़ारेनहाइट आएगा। ये भी बहुत आसान था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो हमको वही फार्मूला, यही फार्मूला यूज़ करना है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। C की जगह पे सेल्सियस का जो वैल्यू है 50 हमने रख दी यहाँ पर, 50/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 आंसर आ गया, इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये मल्टीप्लाई होगा, 90 आना चाहिए इधर, तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 90, और फिर F इज इक्वल टू 90, और ये 32 इधर जाएगा, 32 प्लस में आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो F इज इक्वल टू 122 आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे बच्चे, इसको प्रयास करेंगे बच्चे लगाने का बार बार, ये फार्मूला एकदम रट लेंगे। आगे देखें, 18 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। 18 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फार्मूला हमारा वही लगेगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। डिग्री सेल्सियस की जगह वैल्यू हमने रख दी 18/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा 3.6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.6 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब ये मल्टीप्लाई होगा 9 का 3.6 से, F माइनस 32 इज इक्वल टू 32.4 आंसर आएगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 36 मतलब 3.6 इंटू 9 32.4 आएगा। F इज इक्वल टू 32.4 प्लस 32, ये वाला जो 32 है ये इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोनों को ऐड करके 64.4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे समझ गए होंगे ये बात। अब देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है आपका कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, यानी बराबर होता है। तो ये है -40। आइए इसको चेक करते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। फार्मूला वही, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। C की जगह पे -40 रख दिया अपॉन 5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो -8 आंसर आएगा, 5 8 जा 40 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 9 और 8 की, 72 आएगा, तो माइनस का 72 इधर हमने रख दिया कि वैल्यू माइनस की है। F माइनस 32 अब इज इक्वल टू -72, F इज इक्वल टू -72, और ये वैल्यू इधर आएगी तो ये +32 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन जो चिन्ह होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू जब माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और ये -40 आंसर आ जाएगा। देखिए -40 लेकर चले थे हम, और -40 ही इसका आंसर आ गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान जो है, वैल्यू जो है बराबर होती है, ये -40 पर बराबर होती है। आगे क्वेश्चन हमारा है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना। अब बात पलट गई है, फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, बच्चे इससे समझकर और क्वेश्चन घर पर लगा सकते हैं। हम बच्चों को होमवर्क भी दे देंगे। 77 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। 77 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। C/5 इज इक्वल टू F, अब फ़ारेनहाइट की जगह पे हमने क्या रख दिया 77 माइनस 32/9, और फिर जब 77 से 32 निकाला गया तो 45 बचा। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45 होगा, तो 5 आंसर आएगा, यानी C/5 इज इक्वल टू 5।
c/5 इक्वल टू 5 आ गया, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो c इक्वल टू 5 5 जा 25 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो c/5 इज इक्वल टू f - 32/9, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। c/5 इज इक्वल टू f की जगह पे हम रखेंगे 68 - 32, तो 68 में से 32 जाने पर 36 बचेगा, तो c/5 इज इक्वल टू 36/9, और फिर इसको हम 9 4 जा 36 होगा, तो c/5 इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 5 4 जा 20 आंसर आ जाएगा। तो देखिए ज़्यादा कठिन नहीं था, बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और इस प्रकार के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों को जो होमवर्क के लिए हैं, बच्चे लगाएंगे। यहाँ पर बच्चों को हमने होमवर्क दिया है और बच्चे एक क्वेश्चन लगाएंगे। एक एक क्वेश्चन को हम बता देते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 400 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, 12 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, 100 फ़ारेनहाइट को 100 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, 320 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 72 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, और 40 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ये 10 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए बच्चों को दिया है। बच्चे इन पर प्रैक्टिस करें, और किसी सवाल में कोई भी दिक्कत होती है तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे वीडियो